Hey everybody, welcome to Geography Core and on a series called Remote Sensing and GIS. So in this particular video, we will be talking about the data processing and applications of remote sensing. Okay, so without any further ado, let us get into it. सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट रिमोट सेंसिंग डाटा प्रोसेसिंग, यानी कि यहाँ पर हम ये देखेंगे कि रिमोट सेंसिंग के द्वारा जो डाटा ऑब्टेन करी जाती है, जो डाटा हम कैप्चर करते हैं, उसको कैसे प्रोसेस किया जाता है ना, उससे हम कैसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, सो देयर आर वेरियस स्टेप्स जिसमें हम इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है डाटा एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है अर्जित करना। ठीक है, सबसे पहला काम क्या हुआ, डाटा को अर्जित करेंगे ना, एक्वायर करेंगे। पहले डाटा हो तो हमारे पास, तभी तो उसको आगे प्रोसेस किया जाएगा। सो नंबर फर्स्ट स्टेप इज डाटा एक्विजिशन। रिमोट सेंसिंग डाटा इज कलेक्टेड यूजिंग सेंसर्स ऑन सैटेलाइट्स, एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स। तो सेंसर्स की मदद से जो है डाटा को सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप यही है। अब पूरी रिमोट सेंसिंग की प्रोसेस आप सब पढ़ चुके हैं, हम मल्टीपल टाइम्स इन एवरी वीडियो पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसको रिपीट करने का देयर इज़ नो पॉइंट। सो होपिंग दैट यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि जो सेंसर्स होते हैं वो वेरियस वेवलेंथ्स को, वेरियस रेज को कैप्चर करते हैं। ठीक है, डिफरेंट सेंसर्स कैप्चर डाटा इन वेरियस वेवलेंथ्स। ठीक है, तो ऑल एंड ऑल सबसे पहला स्टेप होता है डाटा को एक्वायर करना, जो कि सेंसर्स का काम है। ठीक है, देन सेकेंड स्टेप कम्स इज प्री प्रोसेसिंग। दिस स्टेप करेक्ट्स फॉर सेंसर एंड एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स, ensuring the data is calibrated and suitable for analysis. सो बेसिकली इस प्रोसेस में क्या होता है, ये चेक किया जाता है कि जो डाटा एक्वायर करी गई है, क्या उसमें कोई भी तरह का डिफेक्ट तो नहीं आया है, सेंसर की वजह से कोई डिफेक्ट ना आया हो, या फिर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से कोई भी किसी भी तरह का डैमेज या डिफेक्ट ना आया हो। ठीक है, सो बेसिकली इस स्टेप में ये चेक किया जाता है कि जो डाटा है इज़ दैट सूटेबल फॉर एनालिसिस, क्या इसको फर्दर स्टडी किया जाना चाहिए, कोई किसी भी तरह का सेंसर या एटमॉस्फेयर की वजह से इसमें कोई भी डैमेज या डिफेक्ट तो नहीं आया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हो जाता है इमेज इन्हेंसमेंट। तो टेक्निक्स लाइक कॉन्ट्रास्ट एडजस्टमेंट, शार्पनिंग एंड फिल्टरिंग आर अप्लाइड टू इम्प्रूव विजुअल क्वालिटी। यानी कि रिमोट सेंसिंग के द्वारा जो इमेज कैप्चर करी गई है, उसकी जो क्वालिटी है, जो हम देख पा रहे हैं, जो विजुअल क्वालिटी है, उसको इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट एडजस्टमेंट करी जाती है, उस इमेज को जो है शार्प किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, यानी कि इस तरह से उसको जो है रेडी किया जाता है कि उस पर्टिकुलर इमेज की क्वालिटी बेस्ट हो, उसको हमें समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इमेज को इन्हेंस किया जाता है। ओके, देन द फोर्थ स्टेप इज इमेज क्लासिफिकेशन। नाउ अब हमने जो डाटा को एक्वायर किया है, जो इमेज हमने कैप्चर करी है, उसको क्लासिफाई किया जाता है ऑन डिफरेंट लैंड कवर या लैंड यूज़ कैटेगरी। यानी कि जो लैंड है, जो एरिया है, उसका यूज़ किस चीज़ के लिए किया जा रहा है, क्या वो फॉरेस्ट के अंडर आता है, क्या वो एग्रीकल्चर यूज़ के लिए है, क्या वहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है ना। तो बेसिकली इट इज़ कैटेगराइज्ड कि क्या लैंड यूज़ पैटर्न है। ओके, नेक्स्ट वन इज फीचर एक्सट्रैक्शन। So relevant information such as vegetation indices, water content या surface temperature is extracted using mathematical algorithm applied to the processed image। यानी कि अब जो हमारे पास में इमेज आई है, रिमोट सेंस्ड इमेज जो आई है, उस पर्टिकुलर इमेज के फीचर्स को देखा जाता है। ठीक है ना, वहाँ पर वेजिटेशन इंडेक्स कैसा है, या वाटर कंटेंट कैसा है ना, सरफेस का टेम्परेचर कैसा है, ये सारी चीज़ें जो है चेक करी जाती हैं। बेसिकली इमेज में जो फीचर्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करी जाती है। ठीक है, कैसे करते हैं, तो मैथमेटिकल एल्गोरिदम को जो है अप्लाई किया जाता है उन इमेजेस पर, एंड फर्दर जो है इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो जिसमें एनालिसिस का मतलब होता है कि किसी भी डाटा या इन्फॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करना एंड ये समझना कि कैसे ये जो डिफरेंट डाटाज हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है ना, एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर डाटा का इन्फॉर्मेशन गेन करना, उस पर्टिकुलर डाटा को जो है समझना। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, मतलब समझना, या ना जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको समझना। इंटरप्रिटेशन का मतलब यही होता है किसी पर्टिकुलर डाटा या इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके मीनिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज़ द लास्ट स्टेप। Statistical and spatial analysis techniques are used to derive meaningful insights from the processed data।
ठीक है। जो हमारी डाटा है, जो प्रोसेस्ड इमेज है, उसमें हम मीनिंगफुल इंसाइट्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। मीनिंगफुल इंसाइट्स यानी कि उसके इमेज के हमने इमेज कैप्चर क्यों करी, हमारा कुछ मकसद था ना, हम उसमें से कुछ ढूंढना चाह रहे थे ना, कुछ जानना था हमें, ठीक है। तो वही जो हम जानना चाह रहे थे उसी इंफॉर्मेशन को गेन करने की कोशिश करी जाती है यूजिंग स्टैटिस्टिकल एंड स्पेशियल एनालिसिस टेक्निक्स, ठीक है। So that was about the data processing and remote sensing, and now quickly we will summarize the applications of remote sensing. Application का मतलब क्या होता है, अप्लाई करना है ना, उसके यूजेस क्या हैं बेसिकली वो हम देखेंगे। सो इस चीज़ को हम ब्रीफली देखेंगे कि अगर हमारे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो व्हाट आर द पॉइंट्स वी कैन मेंशन, ठीक है। रिमोट सेंसिंग का यूज़ क्यों किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है। तो नंबर फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट रिमोट सेंसिंग इन अर्बन प्लानिंग। अब सबसे पहले बात करें अर्बन प्लानिंग का मतलब क्या होता है, तो देखो अर्बन का मतलब हो जाता है सिटी या टाउन से रिलेटेड, ठीक है। यानी कि गांव या विलेजेस यहाँ पर नहीं इंक्लूडेड है, यहाँ पर जो है हम सिटीज़ और टाउन्स की बात करें, ठीक है ना। अर्बन प्लानिंग का मतलब ये हो जाता है कि जो सिटीज़ और टाउन्स हैं हमारे, वहाँ पर किस तरह से लैंड यूज़ पैटर्न होना चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ना, किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट करना है, बेसिकली किस तरह से हम अर्बन प्लेसेस का जो है, जो हमारे शहर हैं, जो टाउन है, वहाँ पर एनवायरनमेंट को डेवलप कर सकते हैं, है ना, किस तरह से वहाँ पर एनवायरनमेंट को हम बेहतर बना सकते हैं। तो उस चीज़ के बारे में प्लानिंग करना, दैट इज़ व्हाट वी कॉल अर्बन प्लानिंग। अब अर्बन प्लानिंग में रिमोट सेंसिंग किस तरह से मदद करता है, लेट अस हैव अ लुक। देखो, द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग रिमोट सेंसिंग फॉर अर्बन प्लानिंग आर दैट इट प्रोवाइड्स टाइमली एंड कॉस्ट इफेक्टिव डाटा फॉर अर्बन प्लानिंग। देखो, हम रिमोट सेंसिंग से जब फ्रॉम अ अपर व्यू जब हम पिक्चर ले रहे हैं किसी एक सिटी की, है ना, किसी एक टाउन की, तब हमारे पास में कुछ ही टाइम में बहुत ही ह्यूज डाटा मिल जाती है हमको, ठीक है। रिमोट सेंसिंग से अगर हमने किसी सिटी के ऊपर का एक शॉट लिया है ना, इमेज ली, तो क्या होगा, हमें कितने कम टाइम में जो है एक पर्टिकुलर आइडिया मिल जाता है कि ठीक है, ये हमारी जो सिटी है यहाँ पर किस तरह से लैंड यूज़ किया जा रहा है ना, कहाँ पर सिटीज़ हैं, कहाँ पर गार्बेज पड़ा हुआ है, किस एरिया में जो है बहुत ही ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, किस एरिया में जो है हमें डेवलपमेंट देखने को मिल रही है ना। तो सो बेसिकली हमको एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है विद इन वेरी मच लेस टाइम, ठीक है। टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है एंड इट इज़ ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव। अब हम अगर जगह जगह जा करके चीज़ों को एनालाइज करेंगे तो ऑफकोर्स टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है, एंड ऑल्सो इट विल बी कॉस्टली, ठीक है। It aids in land use zoning, transportation planning, disaster management and identifying areas in need for redevelopment. जैसा कि आई हैव टोल्ड यू, इससे हमें ये पता चल जाता है कि ओके लैंड यूज़ पैटर्न कैसा है इस पर्टिकुलर रीजन में। हमारे फॉरेस्ट हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चर हो रहा है, यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना। एक इमेज में चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा हम ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग कर सकते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो हम ये भी देख पाते हैं कि ओके दिस वन एरिया इज़ लैगिंग बिहाइंड, ठीक है, यहाँ पर रीडेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो दैट इज़ हाउ रिमोट सेंसिंग अर्बन प्लानिंग में हेल्पफुल रहता है, ठीक है। रिमोट सेंसिंग गिव्स अ यूनिक पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ सिटीज़ इवॉल्व। तो टाइमली जब हम किसी एक पर्टिकुलर रीजन पे जो है रिमोट सेंसिंग इमेजेस कैप्चर करें तो वी कैन सी द डिफरेंस कि ओके एक पर्टिकुलर समय में ये जो सिटी है ऐसा दिखता था, अब नाउ धीरे धीरे क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ भी हम देख सकते हैं किस तरह से हमारी सिटीज़ इवॉल्व हो रही हैं। द की एलिमेंट फॉर मैपिंग रूरल टू अर्बन लैंड यूज चेंजेस इज़ द एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रूरल लैंड यूजेस एंड अर्बन लैंड यूजेस, ठीक है। तो एक चीज़ हम ये भी देख सकते हैं कि जो रूरल एरियाज़ हैं और अर्बन एरियाज़ हैं उनमें लैंड यूज़ पैटर्न कैसा है, ठीक है। अर्बन एरियाज़ में यानी कि जो शहर हैं, जो सिटीज़ हैं हमारी, वहाँ पर किस तरह से लैंड को यूज़ किया जा रहा है, एंड रूरल एरियाज़ जो गांव हैं हमारे, वहाँ पर किस तरह से लैंड यूज़ पैटर्न है। तो इस चीज़ में भी हम डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द रिमोट सेंसिंग। ओके सो नाउ वी हैव रिमोट सेंसिंग इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में भी रिमोट सेंसिंग प्लेज डिफरेंट रोल्स, जैसे कि इट ऑब्जर्व्स एंड मॉनिटर्स क्रॉप, ऑब्जर्व्स सॉइल कंडीशन, ठीक है। रिमोट सेंसिंग इमेजेस के द्वारा हम सॉइल कंडीशंस को भी देख पाते हैं कि ओके सॉइल फर्टाइल है कि इनफर्टाइल है ना, सॉइल में वाटर की कमी है या क्या चीज़ें हैं, क्या कंडीशन है सॉइल की, वो हम एस्टिमेट कर पाते हैं, ठीक है। मॉनिटरिंग वाटर कंडीशंस, प्रेडिक्टिंग वेदर कंडीशन, है ना। अब क्योंकि वेदर और क्रॉप का तो काफ़ी अच्छा रिलेशन है बिकॉज
वेदर पे डिपेंड करता है ना क्रॉप कैसी होगी, तो हम वेदर कंडीशंस को भी प्रेडिक्ट कर पाते हैं बिकॉज ऑफ रिमोट सेंसिंग, ऑब्जर्विंग एयर क्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज द मॉनिटरिंग एंड प्रेडिक्टिंग क्लाइमेट चेंजेस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिमोट सेंसिंग इन एग्रीकल्चर। तो आपके दिमाग में ये पॉइंट्स होने चाहिए, बिकॉज इफ इन केस एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपके पास में अगर ये पॉइंट्स हैं तो आप इन्हीं को इलेबोरेट करके लिख सकते हैं। तो यू शुड बी हैविंग द पॉइंट्स लाइक एग्रीकल्चर में क्या यूज़ होता है, क्रॉप्स को मॉनिटर करना है ना, क्लाइमेट कंडीशंस को प्रेडिक्ट करना, सॉइल कंडीशंस को ऑब्जर्व करना, वाटर कंडीशंस को ऑब्जर्व करना, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं जिनको आप एलेबोरेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, देन सिमिलरली वी हैव द एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो हम सबसे पहला काम तो क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं कि किस एरिया में फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। मैपिंग एंड मॉनिटरिंग फॉरेस्ट कवर, किस पर्टिकुलर रीजन में फॉरेस्ट कवर है, कैसा फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, डेंस है, बहुत ही कम है या क्या है, चीज़ें कंडीशन कैसी हैं। फॉरेस्ट फायर का डिटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग। इसके अलावा फॉरेस्ट इन्वेंट्री एंड बायोमास एस्टिमेशन, फॉरेस्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। हम देख सकते हैं कि जो ये फॉरेस्ट है, क्या यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है ना, क्या यहाँ पर हमें जो है वाइल्ड लाइफ का ध्यान रखने की ज़रूरत है ना। तो चीज़ों को मैनेज करने में इट वर्क्स, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन को मॉनिटर किया जा सकता है, फॉरेस्ट की हेल्थ कैसी है, क्या यहाँ पर जो ट्रीज़ और प्लांट्स हैं उनमें कोई डिजीज़ तो नहीं है, ये चीज़ें हम मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट असेसमेंट किया जा सकता है कि एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट में जो है कौन कौन से हमें वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी, क्या कोई ऐसी इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ है यहाँ पर, है ना, स्पीशीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हम असेस कर सकते हैं। वाटरशेड एंड हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस, forest conservation and biodiversity assessment. So these are the few of 9 factors which are the part of remote sensing application in forest management, ठीक है। And similarly we have the application of remote sensing in oceanography, ठीक है। सो ओशन सरफेस टेम्परेचर को मॉनिटर किया जा सकता है, मैराइन पॉपुलेशन को डिटेक्ट किया जा सकता है, सी लेवल राइज असेसमेंट कैन बी डन, ओशन करंट एंड सर्कुलेशन एनालिसिस, ठीक है, ऑयल स्पिल डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग, कोस्टल इरोजन को हम जो है एनालाइज कर सकते हैं, सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट की भी स्टडी की जा सकती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोरल रीफ्स एंड इकोसिस्टम्स, फिशरीज मैनेजमेंट एंड स्टॉक असेसमेंट, ठीक है, सलाइनिटी एंड ओशन केमिस्ट्री मेजरमेंट। तो बेसिकली यहाँ पर हमको पता ये चला कि रिमोट सेंसिंग जो है इसका यूज़ बहुत ही वाइड स्प्रेड है एंड हम मल्टीपल सेगमेंट्स में, मल्टीपल डिसिप्लिन्स में जो है रिमोट सेंसिंग का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो रिमोट सेंसिंग प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन वेरियस फील्ड्स, ठीक है। एंड आपको कुछ जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है जैसे ओशनोग्राफी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट कवर हो गया, इनके रिस्पेक्ट में कुछ आपके पास में पॉइंट्स भी होने चाहिए बिकॉज इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी सच एग्जाम, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। यहाँ पर हमने जो है क्या देखा, डाटा प्रोसेसिंग कैसे होती है एंड अदर देन दैट हमने कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस देखे एंड होपिंग दैट इट हेल्प्स टू यू गाइज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक जाना नहीं।